नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे बुजुर्गों, युवाओं, गरीबों और माताओं बहनों से जुड़े कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण अपडेट। इलाज के लिए जमीन बेचना होगा बंद, योगी जी का बड़ा ऐलान। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को भरोसा दिया कि अब इलाज के लिए किसी को जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2017 के बाद मेडिकल कॉलेजों की संख्या 36 से बढ़कर 83 हो गई है। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जिससे बहुत ज्यादा गरीबों को लाभ मिल रहा है। यूपी के शिक्षा मित्रों की सैलरी पर आया बड़ा अपडेट, योगी सरकार ने की घोषणा। सीएम योगी ने घोषणा की कि अनुदेशकों को अब 17,000 रूपए और शिक्षा मित्र को 18,000 रूपए प्रति माह मानदेय इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में सभी को 5 लाख रूपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा बीमा भी दिया जाएगा। रेलवे का बड़ा प्लान आया सामने, अब ट्रेन हादसे नहीं होंगे। रेलवे का बड़ा प्लान आया सामने, मुरादाबाद रेल मंडल 2027 तक गाजियाबाद से सीतापुर के बीच कवच प्रणाली लागू करेगी। इससे ट्रेनें सुरक्षित रहेंगी और जो हाल ही में दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं वो कम होंगी। यूपी बोर्ड के छात्र ध्यान दें, प्रैक्टिकल का आखिरी मौका। इंटरमीडिएट के छूटे हुए 34,500 छात्रों के लिए 9 और 10 को प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यह अंतिम अवसर है, इसके बाद कोई अवसर नहीं मिलेगा। छात्र तुरंत अपने विद्यालय व DIOS कार्यालय में संपर्क करें। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 7 अप्रैल को लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की यह पहली बैठक है जिसमें आम जनता और विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को AI ट्रेनिंग, सरकार का बड़ा प्लान आया सामने। शिक्षा विभाग ने मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह शुरू किया। इसमें अधिकारियों को और कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 1 घंटे का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को AI दक्ष का भी खिताब मिलेगा। उत्तर प्रदेश सबसे पहले AI तकनीक के साथ में आगे बढ़ना चाहता है। गैस सिलेंडर संकट पर आया बड़ा प्लान। अमेठी में गैस बुकिंग के बाद 1 सप्ताह के बाद भी रिफिल नहीं मिल पा रही है। करीब 3600 उपभोक्ताओं को एजेंसियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। विभाग का दावा है कि स्टॉक पर्याप्त है और ज्यादा मात्रा में बुकिंग से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन क्या यह समस्या सही है या सरकार ऐसे ही कह रही है? आप कमेंट में बताएं। दवा बाजार में लगी आग, ईरान इजराइल के तनाव के कारण कच्चे माल की सप्लाई हुई प्रभावित। पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक और शुगर की दवाओं के दाम 10 से 15% तक बढ़ गए। इससे आम आदमी को इलाज का खर्च भी बढ़ सकता है। लखनऊ में एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक का खतरा होगा खत्म। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए वायुसेना ने DISF जवानों को एंट्री ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण दिया। अब किसी भी संदिग्ध ड्रोन को हवा में ही ट्रैक और न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा, जिससे सुरक्षा और भी मजबूत हो सकेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो पर आया बड़ा अपडेट। केंद्र सरकार ने एक्वा लाइन विस्तार की DPR तकनीक आधार पर खारिज कर दी। इस मेट्रो का काम एक बार फिर से अटक गया। नाराज स्थानीय निवासियों ने रविवार को जोरदार प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो ये रही आज की कुछ बड़ी और प्रमुख खबरें। आपको हमारी खबरें कैसे लगी कमेंट में बताएं और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।